हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक यूनिट 4 सी सॉन्ग। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है यहाँ पे कि हैव यू एवर कलेक्टेड सेल्स। क्या तुमने कभी सेल्स कलेक्ट किया है? सेल्स मीन्स होता है शंख। एंजॉय दिस पोम अबाउट अ सेल दैट सिंग्स। तो इस पोम को आप इंजॉय कीजिए जो कि सेल के बारे में है और वो गाता भी है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सी सॉन्ग यानी कि समुद्री गीत। तो देखिए क्या है कि आई फाउंड अ सेल, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, called inside my hand. तो देखिए क्या बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में कि मैंने मिट्टी पे गिरा हुआ एक सेल पाया, मैंने उसे उठाया और घर लेकर गया। तो ये देखिए ये जो लड़का है वो बता रहा है कि मैंने मिट्टी पे गिरा हुआ एक सेल पाया, एक शंख पाया। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखिए ये जो है ये सब जो है ये शंख है। यहाँ पे ये वाला इधर है, ये शंख है और इसके हाथ में भी ये शंख है, यही है सेल। तो ये बता रहा है कि मैंने मिट्टी पे गिरा हुआ एक सेल पाया, मैंने उसे उठाया और घर लेकर गया। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर एंड फ्रॉम द सेल देयर केम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। तो फिर क्या होता है कि मम्मी ने उसे देखा और उसे मेरे कान के पास ला दिया और उस सेल से गाना सुनाई दे रहा था, मीठा और क्लियर। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई listened hard, but it was really true. I wish you did find a nice big cell and hear it singing too. मैं हैरान हो गया, मैंने उसे ध्यान से सुना, पर वो सच था। मैं विश करता हूँ कि तुम भी एक बड़ा सा सेल पा सको और उसके गाने को भी सुनना। तो ये देखिए ये जो लड़का है वो किस तरह से गाने को सुन रहा है, उससे बिल्कुल स्वीट और क्लियर मतलब गाना सुनाई पड़ रहा था। तो ये देखिए ये जो आपका पोम है वो ख़त्म हो चुका है। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से सुनाती हूँ। तो ये देखिए ये जो लड़का है वो क्या होता है कि उसको एक सेल मिलता है, तो वो क्या करता है उसको उठा के अपने घर ले जाता है। घर ले जाता है तो वो अपनी मम्मी को दिखाता है। जब मम्मी को दिखाता है तो मम्मी उसे उसके कान के पास ले जाती है और उससे बिल्कुल स्वीट और एकदम क्लियर जैसा बिल्कुल गाना सुनाई पड़ता है और वो हैरान हो जाता है। तो वो बोलता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम भी एक बड़ा सा सेल पा सको और उससे उसके गाने को भी सुन सको। तो ये विश करता है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। सेल, सेल मीन्स क्या होता है? शंख। ये देखिए सेल मीन्स होता है शंख जो कि आपको समुद्र में ही मिलेगा। हेल्ड मीन्स पकड़ना। सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। कर्ली मीन्स होता है मुड़ा हुआ, घुंघराला। क्लियर मीन्स साफ। तो चलिए ये थे न्यू वर्ड्स। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल। तो चाइल्ड जो है वो बच्चा, वो उसे सी सेल कहाँ मिलता है? तो लिखेंगे इन द बीच। तो उसे सी सेल कहाँ मिलता है? बीच पे मिलता है, यानी कि समुद्र के किनारे में उसे एक सेल मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द सेल। तो चाइल्ड जो है फिर वो उस सेल के साथ में क्या करता है? तो ही टुक द सेल टू होम। वो उसे उठाता है और उसे अपने घर लेकर चला जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द चाइल्ड हियर। तो चाइल्ड जो है उससे क्या सुनता है, उसे क्या सुनाई देता है? तो चाइल्ड हियर ए सॉफ्ट एंड स्वीट सॉन्ग।
तो चाइल्ड को उससे एक सॉफ्ट और स्वीट सॉन्ग सुनाई देता है। अब देखिए वर्ड बिल्डिंग है। ये देखिए, पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेस बिलो। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो देखिए बच्चों, इसमें राइमिंग वर्ड्स जो है आपको लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि फाउंड है, तो फाउंड का क्या हो जाएगा, इस बॉक्स में दिया हुआ है उसी से मिलता जुलता आपको शब्द लिखना है नीचे। तो ये देखिए यहाँ फाउंड है, तो फाउंड का क्या हो जाएगा, साउंड। कॉल्ड है, तो कॉल्ड का बॉल्ड। टुक, इसका लुक। सेंड, हैंड। मम्मी, टम्मी। तो इस तरह से हम राइमिंग वर्ड लिखेंगे। तो ये हो चुका है। अब देखिए क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स लिखना है, ये बॉक्स में दिया हुआ है उसी से आपको अपोजिट वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट में है फाउंड, तो फाउंड मीन्स होता है कि पाना, और इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, लॉस्ट यानी कि खोना। हार्ड, हार्ड मीन्स होता है बहुत हार्ड यानी कि कड़ा, उसका क्या हो जाएगा सॉफ्ट यानी कि मुलायम। इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। अब है टुक, टुक मीन्स लेना और गेव मीन्स देना। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। केम मीन्स आया और वेंट मीन्स गया। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब देखिए आगे क्या है, पिक, पिक मीन्स पकड़ना और ड्रॉप मीन्स छोड़ना। ट्रू मीन्स क्या होता है, सच, और फॉल्स मीन्स क्या होता है, झूठ। कर्ली, कर्ली मीन्स घुंघरेला और स्ट्रेट मीन्स सीधा। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, हॉट मीन्स गर्म। स्वीट मीन्स मीठा, बिटर मीन्स खट्टा। टॉल मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा, नाटा। तो इस तरह से हो गया ये। उसके बाद देखिए क्या है, द सी इज़ बिग, द सी इज़ बिग, इट इज़ वेरी वेरी बिग, यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, यू कैन क्रॉस द सी इन ए शिप बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। तो बस ये सी के बारे में ही बताया जा रहा है, समुद्र के बारे में, कि समुद्र बहुत बड़ा है, यह बहुत बहुत बड़ा है। इसके किनारे भी जो है आप कभी साइड गए हैं तो आप ये शिप से जा सकते हैं। तो ये बहुत दिन लगता है जाने में। तो इस तरह से ये दिया हुआ है। उसके बाद है देखिए चूज़ द राइट वर्ड्स। तो इसी से जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड इसमें आपको भरना है। द सी इज़ वेरी वेरी, तो क्या है यहाँ पे, बिग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिग। उसके बाद है यू कैन नॉट सी द अदर साइड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना अदर साइड, तो यहाँ से ये अदर साइड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी, यहाँ पे हो जाएगा सी। यू कैन नॉट क्रॉस द सी, आप सी क्रॉस नहीं कर सकते। उसके बाद है यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप, तो आप इसे शिप से क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये फिल कर लेना है। उसके बाद है ये देखिए रीड द फॉलोइंग साइलेंस। बर्ड्स सिंग, फोन्स रिंग्स, तो क्या होता है कि बर्ड्स जो है वो गाते हैं, फ़ोन जो होता है वो रिंग करते हैं। पीपल टॉक, डॉग्स बार्क, काउज मूव, कॉक्स क्रो, बीज बज, चिल्ड्रेन हंस। तो इस तरह से इसको आपको गाना है। अब है मैच द फ्रेजेस विद द पिक्चर। अब देखिए इस पिक्चर को आपको मतलब मैच करना है उसके फ्रेज के साथ में। तो ये देखिए अ बर्ड सिंगिंग, तो बर्ड के साथ में मैच हो गया है। यहाँ देखिए ये बर्ड के साथ में मैच है। सेकंड में है अ काउ मूइंग, तो ये काउ के साथ में मैच करेंगे। ए फ़ोन रिंगिंग, फ़ोन रिंग करता है, इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद है ए डॉग बार्किंग, तो डॉग कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये डॉग के साथ में मैच करेंगे। उसके बाद ए कॉक क्रोइंग, तो ये वाला जो है कॉक के साथ में मैच कर देते हैं।
तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप बताइए आपको पढ़ के कैसा लगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। और आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप वो भी मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।